फाइनली गाइस सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 11 आ चुका है। तो पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि अब कोरियन हंटर्स आंट की गुफा के अंदर आ चुके थे, जहां इन्हें काफी ज्यादा अंडे दिखाई देते हैं और इन अंडों को देखकर जो इन सभी को खत्म ही करने वाला होता है, तभी चेन इसे ऐसा करने से रोक देती है और इन्हें एक बड़े से अंडे को दिखाती है जो टूटा हुआ होता है। और इसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि तभी इसके बाद हमें जापानीज हंटर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर कारी किंजल से बोलती है कि तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है आंट्स को मारते मारते। जिस पर किंजल बोलता है कि तुम तो अपनी बकवास बंद करो, मदद तो करनी नहीं होती, बस बैठकर तमाशा देखना होता है। और वो सभी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक बड़ी आंट का झुंड इनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है और किंजल इस झुंड को देखकर अकारी की तरफ ही देखता है। लेकिन तभी लिटरली बाइक को अचानक ही अकारी की गर्दन काट देता है और ये देखकर किंजल और ताकसमी काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी इन्हें एक काफी खतरनाक माना सेंस होता है। अब आगे, अब जब किंजल ये सब कुछ देखकर वहां से अपनी जान बचाकर भागने ही वाला होता है कि तभी अचानक कोई उसकी भी वहां पर कोई गर्दन काट देता है और ये देखकर ताकसमी हड़बड़ा जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। लेकिन कोई उसकी भी वहां पर कोई गर्दन काट देता है और लिटरली बाई 2 सेकंड में वहां पर 3 एसरंग मारे जाते हैं। और इसके बाद हमें फिर से गुफा के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोरियन हंटर्स आंट की रानी के घर के पास पहुंचने वाले थे। तभी वहां पर इनका मुकाबला कुछ आंट से होता है और डांसो अपनी शील्ड से इन्हें रोक ही रहा होता है और चेन अपनी स्क्वाड की मदद से इन्हें बीच से काट रही होती है और बाकी हंटर भी इनकी मदद करते हैं, जिससे वो सभी आंट को खत्म कर देते हैं। लेकिन अभी भी इनकी मुसीबतें कुछ कम ना हुई थी। अभी भी इनका मुकाबला सेकंड जनरेशन के आंट के साथ था, जो इन आंट से 50 गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं। तभी बिन अपनी एक मैजिकल स्किल का यूज करता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए सभी हंटर्स की पावर को बढ़ा देता है। अब वो सभी रानी के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इससे पहले इनका मुकाबला सेकंड जनरेशन के आंट के साथ था। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि टीम चार्ली से काफी देर से कांटेक्ट ना होने की वजह से टीम डाटा इन्हें चेक करने के लिए जा रहे होते हैं। वहां पहुंचकर इन्हें ताकसुमी का टूटा हुआ चश्मा नजर आता है। वो दोनों आसपास इन तीनों को ढूंढने लगते हैं कि तभी काई जमीन पर गिरकर उल्टियां करने लगता है। जैसे आपको पता ही है कि काई का नाक चेन की तरह काफी ज्यादा सेंसिटिव है। उसे अपने आसपास इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है कि वो इस स्मेल को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। इसलिए वो अपने आसपास एक आइस वॉल को क्रिएट कर देता है, जिससे उसे ये स्मेल ना आए। लेकिन वो आन मॉन्स्टर अपनी एक ही अटैक से उन दोनों हंटर्स को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कोरिया हंटर सेकंड जनरेशन के आंट्स को आसानी से खत्म कर देता है। गुफा के अंदर आए हुए उन्हें 15 मिनट हो चुके थे और वो रानी के चेम्बर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। तभी चेन को एक गंदी सी स्मेल आती है। यूजू अपनी आंखों की मदद से गेट के अंदर देखने की कोशिश करता है और वो क्या देखता है कि रानी के साथ उसके 8 सोल्जर्स होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन के थे। और ये देखकर डांगसू चेन से कहता है कि मैं रानी को संभाल लूंगा, तुम बस आंट्स को देख लेना। जोनी अपनी फायर मैजिक से आंट्स को जला रहा होता है। तभी एक आंट पीछे से इस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बिन उसे बचा लेता है और वो उस आंट को अपने एरो से खत्म कर देता है। इसके बाद यूसुफ फाइनली अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस फॉर्म में वो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है और वो अपने दोनों हाथों से एक साथ 2 आंट्स को खत्म कर देता है। उधर डांगसू अपनी शील्ड से उस क्वीन को रोक रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि उधर जमीन पर पूरी कोरिया के लोग इस मैच को लाइव एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं उधर क्वीन के सारे आंट मॉन्स्टर मारे जाते हैं और बिंग यूसु और डांगसू एक साथ उस क्वीन पर अटैक करते हैं। तभी क्वीन अपने मुंह से एक पॉइजन लिक्विड को छोड़ती है, जिससे यूनसू और डांगसू जख्मी हो जाते हैं। लेकिन बिंगू उसी वक्त ही उन्हें पीछे से हील कर देता है। ये देखकर क्वीन बिंगू पर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डांगसू अपनी शील्ड की मदद से इसे रोक देता है। इसके बाद जॉनी अपने एक बड़े फायर अटैक से इसे जला देता है। उनकी पूरी बॉडी जलने लगती है और वो बहुत ज्यादा कमजोर भी हो जाती है। सब सोच रहे होते हैं कि फाइनली हम लोग जीत गए, लेकिन तभी क्वीन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सब सोचते हैं कि शायद क्वीन दर्द से चिल्ला रही होगी।
लेकिन यूसुफ समझ जाता है कि वो किसी को बुला रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी आंट्स वापस गुफा की तरफ जाने लगते हैं। उधर चेन अपनी एक ही स्क्वाड अटैक से क्वीन को खत्म कर देती है। क्वीन को मारने के बाद सब सोच रहे होते हैं कि इन्होंने कितनी आसानी से एस रैंक डेंजन को खत्म कर दिया। तभी उन्हें पता चलता है कि सभी आंट्स वापस अपनी गुफा की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अब कोरियन हंटर्स के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो इन आंट से फाइट कर सके। तभी उन्हें एक खतरनाक माना सेंस होता है। सभी लोग उधर ही देखते हैं और वो देखकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर कैसे एक आंट में भला कैसे इतनी ताकत हो सकती है। वो आंट मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वहां खड़े किसी भी एस रैंक हंटर में इतनी जरूरत नहीं होती कि वो इस पर अटैक कर सके। अटैक करना तो छोड़ो, वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे होते, जैसे किसी ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो। चेन की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो इस स्मेल को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही होती। तभी आर्ट मॉन्स्टर इन सभी के बीच में से गुजरकर अपनी रानी के पास जाता है और अपनी रानी को मरा हुआ देखकर वो जोर से चिल्लाता है और इसके चिल्लाने से ही सभी एस रैंक हंटर्स हिलने लगते हैं। तभी वो एंड मॉन्स्टर चेन के पीछे आ जाता है और वो अपने एक ही अटैक से चेन को दूर फेंक देता है, जिससे चेन बेहोश हो जाती है। ये देखकर डांसो अपनी शील्ड से उस आंट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एंट अपनी एक ही अटैक से उसकी शील्ड को तोड़ देता है और फिर वो इसके दोनों हाथों को उखाड़ देता है। यूसुफ, जॉनी और बिंगो एक साथ इस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो इनके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और वो अपने अटैक से इन्हें जख्मी कर देता है। तभी बिंगो अपनी एक स्किल का यूज करता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है, लेकिन जब तक वो स्किल में होगा तब तक वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। बिंगो का प्लान होता है कि वो स्किल में रहते हुए डांसू को हील कर देगा और जैसे ही वो डांसू को हील करता है वैसे ही डांसू के दोनों हाथ भी फिर से आने लगते हैं। अपने दोनों हाथों के आने के बाद डांसू फिर से इस आर्म मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो एंड मॉन्स्टर इसके पैरों को पकड़कर इसे घुमाकर दूर फेंक देता है। फिर तभी बिंगू नोटिस करता है कि वो आर्म मॉन्स्टर इसकी तरफ ही देख रहा है, लेकिन वो सोचता है कि मैं तो इनविजिबल हूँ, वो मुझे भला कैसे देख सकता है। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वो आर्म मॉन्स्टर इसके पीछे आ जाता है और वो अपना हाथ इसके छाती के अंदर घुसा देता है, जिससे बिंगू वहीं खत्म हो जाता है। फिर वो आर्ट मॉन्स्टर यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो अपने मुंह से बिंगू के मुंह को कुचल देता है और इसका खून पीने लगता है। ये देखकर बाकी हंटर्स शॉक हो जाते हैं। बिंगू को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बिंगू इसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो इस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो आर्ट मॉन्स्टर इसके गले को पकड़ लेता है, जिससे बिंगो अपनी बीस्ट फॉर्म से सीधा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो आर्ट मॉन्स्टर बोलता है कि तुम सब लोग बहुत कमजोर हो। ये सुनकर वो सभी हंटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी मॉन्स्टर को इंसानी भाषा बोलते नहीं सुना था। तभी हमें पता चलता है कि इसने बिंगू का खून पिया था, इसलिए वो इंसानी भाषा बोल रहा था। फिर वो आर्ट मॉन्स्टर बिंगू से बोलता है कि तुम्हारा किंग कौन है, लेकिन तभी उस आर्ट मॉन्स्टर को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है और वो दौड़कर इसके पास जाने लगता है। यूसुफ समझ जाता है कि वो किसके पास जा रहा है, लेकिन अभी इन बातों का सोचने का टाइम नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी इस आइलैंड से निकलना होगा, इससे पहले कि वो आर्ट मॉन्स्टर वापस आ जाए। उधर हमें गोटो को दिखाया जाता है, वो टीम चार्ली और डेल्टा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आप सभी को पता ही है कि उस आर्ट मॉन्स्टर ने इनका काम तमाम कर दिया था। गोटो फिर टीम ब्रावो से बोलता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हम उन्हें ढूंढकर आते हैं। तभी गोटो की टीम को टीम डेल्टा की बॉडीज मिलती हैं। उन बॉडीज को देखकर गोटो समझ जाता है कि ये आर्ट मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस लैंड पर रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। दरअसल हमें पता चलता है कि ये गोटो का पहले से ही प्लान होता है कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो कोरिया हंटर्स को अकेला ही छोड़कर वहां से चले जाएगा। इसे पता था कि कोरिया हंटर्स में से कोई भी इस आइलैंड से जिंदा बचकर नहीं जा सकता, इसलिए वो फौरन अपनी बची हुई टीम को वहां से निकलने के लिए कहता है। वो ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी इसे एक ताकतवर माना सेंस होता है जो इसकी तरफ ही तेजी से बढ़ रहा होता है और ये माना किसी और का नहीं बल्कि उसी आर्ट मॉन्स्टर का होता है और वो आर्ट मॉन्स्टर आते ही वहां पर खड़ी एक लड़की की गर्दन काट देता है। ये देखकर गोटो अपनी स्क्वाड निकाल लेता है और अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि वो वहां से चले जाएं। तभी वो आर्ट मॉन्स्टर गोटो से पूछता है कि क्या तुम ही किंग हो। ये सुनकर गोटो बोलता है कि वाह क्या बात है, तुम्हें भी बोलना आता है। गोटो बड़ी जोर से बोलता है कि
हाँ, मैं ही किंग हूँ। लेकिन जैसे ही वो ये बात बोलता है, वैसे उसे एक पावरफुल माना सेंस होता है, जो उसे जुनू की याद दिला देता है। लेकिन वो इस पर कुछ रिएक्ट कर पाता। उसी वक्त ही वो ऑन मोस्टर इसकी गर्दन काट देता है। और ये देखकर मैं लिटरली भाई शॉक हो गया था कि जापान का टॉप एस रैंक हंटर इसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाया। यहीं से अंदाजा लगा ले कि ये ऑन मोस्टर कितना खतरनाक होगा। फिर हमें कोरिया हंटर्स को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा आंट से घिरे हुए होते हैं। हालांकि ये आंट्स इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, लेकिन ये तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। और आर्म मॉन्स्टर से लड़ने के बाद वो सभी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुके थे। इन सभी हंटर्स में से जॉनी कम जख्मी होता है, इसलिए वो अपने फायर मैजिक से इन्हें दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी इन्हें ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता। और फिर ये आंट्स इन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। वो इन पर अटैक करने ही वाली होती हैं कि तभी इनके शैडो में से एक शैडो सोल्जर निकलता है और वो इन आर्ट्स को रोक देता है। आप सभी को शायद इस शैडो सोल्जर के बारे में ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं कि आखिरी एपिसोड में जिन्होंने इस शैडो सोल्जर को इनके अंदर छुपाया था ताकि वो इनको प्रोटेक्ट कर सके। तभी जिनू को ये सेंस हो जाता है और वो अपनी शैडो चेंज स्किल का यूज करके फौरन वहां पर पहुंच जाता है। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। गुड बाय।